अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे 10 मुहर्रम को लेकर कुछ ऐसी बातें जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जो लोग ये बात कहते हैं कि 10 मुहर्रम का दिन जो है वो गम का दिन है, तो उन्हें मालूम पड़ेगा कि 10 मुहर्रम का दिन असल में कोई गम का दिन नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई भी ऐसा दिन बनाया ही नहीं कि उस दिन मुसलमान गम मनाए। जी हाँ दोस्तों, ये तमाम बातें सुनने के बाद यकीनन आपको एहसास हो जाएगा कि अल्लाह ने ख़ास तौर से 10 मुहर्रम के दिन को इतना ज़्यादा ख़ास क्यों बनाया है। मेरे प्यारे दोस्तों, पहली बात मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि 10 मुहर्रम का ही वो दिन है जिस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा जो है वो कबूल हुई। जी हाँ दोस्तों, जिस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया गया था, तो ऐसे में लगातार आप 300 साल तक रोते रहे और फिर 10 मुहर्रम का ही दिन वो आया जिस दिन अल्लाह ताला ने आपकी तौबा को कबूल फरमा लिया और आपको माफ़ कर दिया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती है वो जूदी पहाड़ के ऊपर इसी दिन उतारी गई थी। सोचिए 10 मुहर्रम का दिन इतना ज़्यादा ख़ास है। इसके अलावा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का मनसब जो अता हुआ वो इसी दिन हुआ। सोचिए दोस्तों, कितना ज़्यादा ख़ास है ये 10 मुहर्रम का दिन, आशूरा का दिन। उसके बाद भी लोग इसको गम का दिन कहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम बात करें तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से जो रिहाई मिली वो भी अल्लाह ने इसी दिन अता की, यानी इसी दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से रिहाई मिल गई थी। सोचिए दोस्तों, कितना ख़ास है ये दिन। साथ ही साथ दोस्तों, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जो बेनाई थी, जो आँखों की रोशनी थी, वो इसी दिन लौटाई गई थी। तो दोस्तों, अल्लाह ने इस दिन कितना करम किया है, सोचिए इस चीज़ को। साथ ही साथ दोस्तों, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से इस ही दिन निजात मिली थी। तो सोचिए ये दिन कैसे गम का दिन हो सकता है कि जिस दिन एक नबी को मछली के पेट से निजात मिल गई हो। साथ ही साथ दोस्तों, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की जो तौबा थी वो इस ही दिन कबूल हुई थी। ऐसे में दोस्तों, जिस भी कौम ने गलतियाँ की थी उन तमाम कौम के ऊपर फ़ौरन ही अज़ाब नाजिल हो जाया करता था, लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम एक ऐसी कौम है जिसने गुस्ताखियाँ भी की थी, लेकिन जब बाद में माफ़ियाँ मांगी तो अल्लाह ने इस कौम को माफ़ कर दिया और इस कौम के ऊपर अज़ाब नहीं उतारा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फ़िरऔन से इस ही दिन निजात मिली। तो दोस्तों, ये 10 मुहर्रम का दिन इतना ख़ास है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन से निजात मिल गई। तो आप मुझे खुद बताएं कि ये दिन कैसे गम का दिन हो सकता है। इसके अलावा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इसी दिन आसमान के ऊपर ज़िंदा उठाया गया, यानी वो 10 मुहर्रम का ही दिन था, आशूरा का दिन ही था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दोस्तों, ज़माना ए जहालत में अहले मक्का जो थे वो खाना ए काबा के ऊपर इस ही दिन गिलाफ चढ़ाया करते थे, जो कि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ख़ास बात है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इसी दिन अल्लाह ने कुएं से निकाला। जी हाँ दोस्तों, फिर आप मुझे बताएं कि जब एक नबी को कुएं से उस दिन निकाला जाए, यानी 10 मुहर्रम के दिन, आशूरा के दिन, तो ये दिन कैसे गम का दिन हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलाम की तौबा जो थी अल्लाह ने इसी दिन कबूल फरमाई थी, यानी 10 मुहर्रम के दिन ही। इसके अलावा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत जो हुई वो इसी दिन हुई। आप मुझे बताएं, 10 मुहर्रम के दिन जिस नबी की पैदाइश हो तो फिर वो दिन कैसे यकीनन गम का दिन हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नबुवत के लिए मनसब जो किया वो 10 मुहर्रम के दिन ही किया था। मेरे प्यारे दोस्तों, यकीनन ये बहुत ज़्यादा ख़ास दिन है। इसके अलावा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का लक़ब जो मिला वो भी 10 मुहर्रम के दिन ही मिला। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का निकाह जो है वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इसी दिन हुआ, यानी 10 मुहर्रम के दिन ही हुआ। आप मुझे बताएं कि जिस दिन हमारे प्यारे आका हुज़ूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शादी हो, निकाह हो, वो दिन कैसे गम का दिन हो सकता है। बड़े अफसोस का मुकाम है कि लोगों ने मुहर्रम के महीने को गम का महीना बना
रखा है। फिलहाल दोस्तों आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो महीना है ये इतना ज़्यादा ख़ास है कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। यानी कहने का मतलब ये है कि कलम को भी इस ही दिन पैदा किया गया था और पहली मर्तबा बारिश आसमान से इसी दिन नाजिल हुई थी। यानी वो 10 मुहर्रम का दिन ही था जब इस सरजमी के ऊपर पहली मर्तबा बारिश हुई थी। साथ ही साथ दोस्तों आसमान हो या पहाड़ हो या समुंदर हो, अल्लाह ने 10 मुहर्रम के दिन ही इसको पैदा फरमाया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो मैंने आपको सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें बताई हैं। 10 मुहर्रम के दिन इतनी चीज़ें पेश आई हैं कि जिसके बारे में बताते बताते मैं थक जाऊंगा, लेकिन दोस्तों वो बातें ख़त्म नहीं होंगी। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, ये वही दिन है जिस दिन इस्लाम की जीत हुई। यानी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसी ही दिन अपनी शहादत पेश की और अल्लाह को राज़ी कर लिया और दीन इस्लाम की यकीनन जीत हो गई। दोस्तों 10 मुहर्रम के दिन गम वो मनाएंगे जो कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुर्दा समझते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि तू ज़िंदा है वल्लाह, तू ज़िंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे प्यारे दोस्तों, इमाम हुसैन कल भी ज़िंदा थे, आज भी हैं और क़यामत तक यकीनन आप ज़िंदा रहेंगे। आपकी शान, आपका मर्तबा कोई घटा नहीं सकता। इसके अलावा दोस्तों 10 मुहर्रम का ही वो दिन होगा, आशूरा का दिन ही वो दिन होगा जिस दिन क़यामत आएगी। मेरे प्यारे दोस्तों सोचिए, लोग जो हैं 10 मुहर्रम के दिन को किस तरीके से तौलते हैं, लेकिन अल्लाह ने इस दिन को कितना ख़ास बनाया। तमाम नबियों की दुआएं इस दिन कबूल हुई, तमाम नबियों को निजात इस दिन मिली। यहाँ तक कि प्यारे आका ने इसी दिन निकाह किया। दोस्तों क्या हमारे प्यारे आका को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि मेरे नवासी की शहादत इस दिन होने वाली है? जी हाँ दोस्तों, हमारे नबी को यकीनन पल पल की खबर थी, क्योंकि अल्लाह ने उनको गैब का जानने वाला बनाया है। ऐसे में दोस्तों तमाम बातें जानने के बावजूद भी प्यारे आका ने 10 मुहर्रम के दिन शादी की और बता दिया दुनिया वालों को कि 10 मुहर्रम का दिन जो है वो कोई गम का दिन नहीं, ये खुशी का दिन है, क्योंकि इस दिन जो है वो यकीनन इस्लाम की जीत हुई है। दोस्तों इसीलिए आप लोग इस दिन गम ना मनाएं, और इस्लाम में यकीनन गम मनाना तो बिल्कुल पसंद नहीं किया गया। हाँ, जिस वक्त ये मामला पेश आया था उस वक्त बहुत सारे वाक़यात भी पेश आए थे, और इस्लाम में गम मनाना जो है वो सिर्फ 3 दिन के लिए है। ऐसे में दोस्तों इन तमाम चीज़ों को सदियाँ गुजर चुकी हैं और इसीलिए हम इस दिन गम नहीं मना सकते। हाँ, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में उनको राज़ी करने के लिए हम महफिल मिलाद कर सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं, गरीबों की खिदमत कर सकते हैं, और भूल कर भी ऐसी गलती ना करें जो कि ख़ास तौर से मज़हब इस्लाम के अंदर मना की जाती है। यानी उस दिन आप ढोल ताशे ना बजाएं, ताज़िया लेकर यहाँ से वहाँ ना घूमें। हमें चाहिए कि इस दिन ख़ास तौर से हम इन चीज़ों का ख्याल रखें। दोस्तों अगर आप इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चाहने वाले हैं तो इस दिन अल्लाह की रज़ा हासिल कर लीजिए। ये दिन बहुत ज़्यादा ख़ास है। अल्लाह ने ख़ास तौर से इसी दिन को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के लिए चुना, क्योंकि ये दिन बहुत ज़्यादा ख़ास दिन है। ये हमारी नज़र में भी और अल्लाह की नज़र में भी, तभी तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो 10 मुहर्रम के दिन ही पेश आई। फ़िलहाल दोस्तों ये तमाम चीज़ें आपको मालूम पड़ गई। दोस्तों जाते जाते मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ का मुहर्रम को लेकर बड़ा बयान आ चुका है सामने, और योगी आदित्यनाथ ने खुले तौर पर यह बात बता दी है कि पिछले सालों की तरह इस मर्तबा भी मुसलमान जो हैं वो बड़ी आसानी के साथ मुहर्रम मना पाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि वो तलवार वगैरह जो हैं उसको लेकर जुलूस में ना निकलें। ये बड़ी शर्त रखी गई है और मुझे उम्मीद है मुसलमान इन शर्तों को मानेंगे ताकि किसी भी तरीके से मुसलमानों के ऊपर लोगों को उंगली उठाने का मौका ना मिले। दोस्तों आप मेरी बात समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करने के बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई और प्यारी वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।